नमस्कार, मैं हूं राजन झा। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर को कार ब्लास्ट करा दिया गया। इसमें आतंकी डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया था। इस आतंकी हमले में कुल 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हुए। बम विस्फोट के ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों ने देश में आकार ले चुके बहुत ही खतरनाक टेरर मॉड्यूल का पता लगाया था। सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी मेहनत के बाद पता चला कि हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी असल में आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन चुकी थी। यही वह जगह थी जहां से पुलिस ने लगभग 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, हथियार और बम बनाने की सामग्री बरामद की थी, जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बड़े हमलों की योजना का हिस्सा हो सकती थी। रक्षा एजेंसियों ने इस यूनिवर्सिटी में आतंकी साजिश रच रहे कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। जी हाँ, डॉक्टर जिन पर जान बचाने की जिम्मेदारी होती है, वही लोग भारतीयों को मौत की नींद सुलाने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार किए गए सभी लोग इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। न केवल इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वे पक्के नमाजी और दीन पर यकीन रखने वाले लोग हैं। इसी यूनिवर्सिटी में मस्जिद भी है, जहां लोग तय वक्त पर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। यानी जो लोग देश पर हमला करने के लिए असलहे बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, वे लोग समय होने पर नमाज पढ़ने जरूर जाते थे और पूरे अकीदे के साथ नमाज अदा करते थे। इसके लिए यूनिवर्सिटी में विशेष व्यवस्था थी। आतंकी साजिश में मस्जिद का इमाम इश्तियाक गिरफ्तार हुआ है। उसका शागिर्द मुजम्मिल भी गिरफ्तार हुआ है, जो 5 वक्त का नमाजी है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है, जिनमें से 5 डॉक्टर हैं और सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले यानी कट्टर मुसलमान। दिल्ली की घटना के बाद एक बार फिर से इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद पर चर्चा छिड़ गई है। विशेषकर सुसाइड हमला करने वाले डॉक्टर उमर का वीडियो बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे जमकर शेयर किया जा रहा है और लोगों को बतलाया जा रहा है कि देखो, इस डॉक्टर को न दौलत की कमी, न तालीम की, न मुसीबत ज़दा, न सताया गया, फिर भी केवल इस्लाम के नाम पर कार लेकर दिल्ली में घुसा और फट गया। लेकिन यह बात अरफा, साइमा, जुबैर और इन जैसे अनेक नाम वालों को बहुत बुरी लग रही है। इनमें हिंदू घृणा से सने पत्रकार हैं और कांग्रेस के नेता भी। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई को ही सुन लीजिए। ये भाई जगताप जो बोले हैं उसमें बड़ा तथ्य है। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसके उसका भी परिणाम कुछ होगा, ये मानना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि आरएसएस जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े, तो क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी, ये हमारा सवाल है। ऐसा मेरा साफ कहना है। हाँ, बिल्कुल मांग करती है कि आरएसएस जिस ढंग से आरएसएस का चलता है तो आरएसएस आतंकवादी है, ऐसा मेरा साफ कहना है। बम फोड़े इस्लामिक जिहादी और आतंकी संगठन कह रहे हैं आरएसएस को। इनके जहन में आतंकियों के प्रति सहानुभूति और हिंदुओं से घृणा साफ झलकती है। तभी ये लोग आतंकियों को कवर फायर देने में लगे रहते हैं। एक और कांग्रेस नेता इमरान मसूद कह रहे हैं कि दिल्ली में कार बम के साथ खुद को उड़ाने वाला डॉक्टर उमर कोई आतंकी नहीं, बल्कि एक भटका हुआ नौजवान था। सच तो यह है कि ही वॉज नॉट मिसगाइडेड इमरान मसूद, ही वॉज रेडिकलाइज्ड and was trying to radicalize other Islamist extremists in India who see Hindus as enemies. This is the fact. जिहादीन साइमा को इस बात का बुरा लग रहा है कि लोग उस इस्लामिक आतंकवादी का वीडियो शेयर क्यों कर रहे हैं। इससे तो वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे। जब से इसको जिहादीन कहा जाने लगा है, उसने इसकी परिभाषा भी बदल दी। It does not mean a holy war. जिहाद का मतलब कोई होली वॉर नहीं है, छोटा सा मतलब है to struggle, संघर्ष करना, बस। मित्रों, आप दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में खोज लीजिए, जिहाद का एक ही अर्थ मिलेगा और वह है धर्म युद्ध, यानी मजहब के लिए लड़ाई। क्योंकि इनके यहाँ धर्म का वह अर्थ नहीं होता जो सनातन में होता है। हिदायत फतवा आलमगीरी में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जिहाद का अर्थ है गैर विश्वासियों को इस्लाम के अधीन होने के लिए बुलाना, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ युद्ध लड़ना। डॉक्टर केवल बम धमाके की कोशिश में नहीं है। गुजरात एटीएस ने हैदराबाद में छापा मारकर डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद को पकड़ा है, जो रिसिन टेरर साजिश का मास्टरमाइंड है। जिन बंधुओं को रिसिन टेरर साजिश की जानकारी नहीं है, उनको बतला दूं कि अरंडी के बीजों यानी कैस्टर बीन्स से रिसिन टॉक्सिन को निकालकर इसे बड़े बड़े मंदिरों के प्रसाद और भंडारे के खाने में मिलाने की योजना थी। अब तक हुए पड़ताल में पता चला है कि इनकी साजिश 10 लाख हिंदुओं को मारने की।
आप कल्पना कर सकते हैं ये अहमद मोहिउद्दीन और उसके साथी किस धर्म से जुड़े हुए हैं? और सुनिए, जिहादी डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल की अहम किरदार शाहीन का कनेक्शन तबलीगी जमात से सामने आया है। देश भर में धमाके और हमले करने के लिए जमात के लोगों के द्वारा टेरर फंडिंग की जा रही थी। जिहादी महिला डॉक्टर शाहीन के 7 खातों में पिछले 7 साल में 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी मिली। इनको फंड करने वाले कौन से मजहब के हैं? ये लोग मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन ये मुसलमानों की हितैषी नहीं, ये जिहादियों की हितैषी जो आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं। अमेरिका से तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि वहां आतंकवादियों द्वारा ट्विन टावर पर जो हमला हुआ था उसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी, अपने देश के मुसलमानों से नहीं। अब इस बात को समझिए कि ये कह रहे हैं कि आप आतंकवाद से लड़ाई लड़िए, देश के मुसलमानों से नहीं। अरे भाई, जो 9/11 में शामिल थे वे अमेरिका के मुसलमान नहीं थे, लेकिन जो हमारे यहाँ आतंकी घटनाएं कर रहे हैं वे हमारे यहाँ के। इनसे कोई पूछे कि हे मूर्ख, तुम्हें पता है कि 800 साल मुसलमानों का आतंक, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, धर्म परिवर्तन, इसका नंगा नाच देखा है इस देश के सनातनियों ने। अमेरिका ने देखा है क्या? अभी नाइजीरिया में छोटी सी घटना हुई, कुछ क्रिश्चियन मारे गए और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम नाइजीरिया पर हमला कर देंगे। भारत ने कभी कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, हम बांग्लादेश या पाकिस्तान पर हमला कर देंगे? पाकिस्तान से जो भी हमारी लड़ाई वह इसलिए नहीं है कि वहां हिंदू मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमला किया या कोई आतंकवादी घटना कर दिया, उसका जवाब देने के लिए हमने अटैक किया। पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदुओं को नाम पूछकर मारा। भारत में किसी सरकार के समय क्या ऐसा हुआ कि पूछकर मारा गया हो कि तुम्हारा मजहब क्या है? मुस्लिम जिहादियों के पैरोकारों का कहना है कि हर मुसलमान को आतंकवादी बता रहे हैं। हर मुसलमान को कोई आतंकवादी नहीं बतला रहा, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। यह तथ्यात्मक रूप से सही है। और क्यों है? पूर्व गृह मंत्री और राहुल गांधी के करीबी पी चिदम्बरम का एक ट्वीट आया है, मैं उसका हिंदी में उसको पढ़ देता हूँ। मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी कहा था कि पहले यह पहचान कर लो या पता कर लो कि जिन लोगों ने यह काम किया वो भारतीय हैं या पाकिस्तानी। तो उनका सारा जोर था कि होम ग्रोन टेररिज्म भी है, मतलब भारत के अंदर के भी आतंकवादी हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत के अंदर मुसलमान है तो भारत के अंदर आतंकी होंगे, लेकिन उन्होंने जो अगली बात कही उससे उनकी नीयत पता चल जाती है। उन्होंने कहा, हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर ये पढ़े लिखे युवा आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। अब इस भोलेपन को क्या कहा जाए? अगर यह समझ में नहीं आ रहा तो आपको सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब आप दोगले हैं। आप सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दरअसल आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, पढ़े लिखे आतंकवादी मिलेंगे। ओसामा बिन लादेन, लंदन में जो ट्रेन में बॉम्बिंग उसमें जो शामिल था वो इंजीनियर था। दुनिया भर में पढ़े लिखे लोग आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। भारत के अधिकतर इस्लामवादी पत्रकार अपने पेशे में रहकर आतंकवाद फैला रहे हैं। प्रश्न है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर भी तो विचार होना चाहिए। उन सब का कारण एक ही फॉर्मूला है उनका कि उनका मजहब उनको यह सिखाता है। उनका मजहब कहता है कि जो भी नॉन बिलीवर्स हैं उनको जीने का अधिकार नहीं। यह आतंकवादी इसी सोच के कारण बनते हैं। वे यह जान मान कर चलते हैं कि हमारे मजहब का आदेश है कि जो भी नॉन बिलीवर हैं, यानी जो भी काफिर है, उसको मारना मजहब का काम है। अगर डॉक्टर बनकर भी आप आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे हैं तो जाहिर है आप अभाव के कारण या फिर किसी अत्याचार के कारण आतंकवादी नहीं बन रहे हैं। आपका मजहब यही सिखाता है। इन डॉक्टरों को कौन हैंडल कर रहा था? एक मौलवी। उस मौलवी के कहने पर चल रहे थे, और वह मौलवी क्या सिखाएगा? यही सिखा सकता है। तो भारत में जितने इस तरह के संस्थान हैं जो मजहबी शिक्षा देते हैं, इस्लाम की शिक्षा देते हैं, वह जब तक चलते रहेंगे हम आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। कभी एक जीत मिल जाएगी, लेकिन ज्यादातर समय पर हारते रहेंगे। लेकिन यह कब तक चलता रहेगा? अब लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। लोगों के मन में आतंकवादी घटनाओं को लेकर गुस्सा भर रहा है कि आखिर कब तक इसे बर्दाश्त किया जाएगा और क्यों बर्दाश्त करें। अब लोगों को शत्रुबोध हो रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि देश के विरोध में, सनातन के विरोध में, हमारी संस्कृति के विरोध में कौन खड़ा है। ऐसे लोगों की पहचान करना और उनको सजा देना जरूरी है। सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं, बल्कि इनके जो मददगार हैं, जैसे तथाकथित इस्लामवादी पत्रकार और संस्थाएं, अर्बन नक्सली, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे ही कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, ये मुसलमान मुसलमान चिल्लाने लगते हैं। इनमें से किसी को भी मुसलमान की कोई चिंता नहीं है, कोई लेना देना नहीं। इनको चिंता है सिर्फ आतंकवादियों की। आतंकवाद चलता रहे, हिंदू मारे जाते रहे। हिंदू हमेशा डर कर रहे हैं।
ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भारत में मान लीजिए कि ये सब हो रहा है, दुनिया के और देशों में क्या हो रहा है? दुनिया के और देशों में मुस्लिम संगठन क्यों हिंसा कर रहे हैं? जब दूसरों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो आपस में लड़ते हैं। तो हिंसा इनके मजहब का अभिन्न अंग है। इनके लिए हिंसा, बम बनकर फट जाना, मार काट, यह सब सामान्य बात है। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मारे जाते हैं। इनका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। वे अपने लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए जान देने और जान लेने दोनों के लिए तैयार हैं। इसलिए आप भी इनका सामना करने के लिए तैयार होते रहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्थिक सहायता देने के लिए QR कोड को स्कैन कर लीजिए। जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।